क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें ही आपकी ज़िंदगी का भविष्य तय करती हैं? जो लोग आज सफल हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने अपनी आदतों पर नियंत्रण पाया है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ज़ोई मैकी की मशहूर किताब रीवायर योर हैबिट्स के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि आप अपनी आदतों को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा सफल होते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है उनकी आदतें। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ लें, तो आप भी अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के पूरे सार को आसान और सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि आप इसे अपनी लाइफ में तुरंत अप्लाई कर सकें। आपको पता चलेगा कि बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाया जाए, अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं, और सबसे ज़रूरी, उन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का रहस्य क्या है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और सफल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अपनी आदतों को कैसे दोबारा प्रोग्राम किया जाए ताकि सफलता आपकी मुट्ठी में हो। चलिए शुरू करते हैं। रिवायर योर हैबिट्स की पूरी शिक्षा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। चैप्टर 1, द हिडन सीक्रेट ऑफ हैबिट्स। किताब के पहले अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य के साथ होती है। आपकी ज़िंदगी का हर परिणाम आपकी आदतों का नतीजा है। लेकिन यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असलियत में उतनी ही गहरी है। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि उनकी सफलता या असफलता किस्मत पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी हर छोटी या बड़ी आदत ही यह तय करती है कि आप ज़िंदगी में कितना आगे जाएंगे या कितने पीछे रहेंगे। जो मैकी इस अध्याय में बताती हैं कि आदतों का असली खेल क्या होता है और हम कैसे बिना जाने समझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी आदतों को बढ़ावा देते हैं जो हमें सफलता से दूर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ सुबह उठकर मोबाइल स्क्रॉल करता है, सोशल मीडिया देखता है या बिना किसी प्लान के दिन शुरू करता है, तो उसका दिन बर्बाद होने के पूरे चांस होते हैं। दूसरी तरफ, एक व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन करता है, एक्सरसाइज करता है, अपनी दिनचर्या को प्लान करता है और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करता है, उसकी सफलता लगभग तय मानी जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर आदतें बनती कैसे हैं? जो मैकी ने इस अध्याय में बताया है कि आदतें दो तरीकों से बनती हैं, एक जानबूझकर और दूसरी अनजाने में। अनजाने में बनने वाली आदतें अक्सर नकारात्मक होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है। जब हम बार बार कोई काम करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सामान्य मानने लगता है और वह काम हमारी आदत बन जाती है। जैसे खाना खाते वक्त टीवी देखना, खाली समय में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, पढ़ाई या काम के दौरान बार बार फ़ोन चेक करना, ये सभी चीज़ें अनजाने में बनी बुरी आदतें हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हम गलत आदतों को बदलना चाहते हैं या नई अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है? जो मैं कि इस अध्याय में कहती हैं कि हाँ, आप अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मानसिकता को पहले समझना होगा। वह बताती हैं कि आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। जब आप बार बार कोई काम करते हैं, तो आपका दिमाग मानने लगता है कि यह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। जैसे अगर आप रोज़ाना सुबह जॉगिंग करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि आप एक फिटनेस पर्सन बन गए हैं। लेकिन अगर आप हर दिन देर तक सोते हैं, आलस्य करते हैं या काम को टालते हैं, तो आपका दिमाग मान लेता है कि आप एक आलसी व्यक्ति हैं। जो मैकी बताती हैं कि जब आप अपनी पहचान बदलना शुरू करेंगे, तभी आपकी आदतें बदलेंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को कहता है कि मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, तो वह सिर्फ अपनी आदत को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह कहना शुरू कर दे कि मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, तो वह अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा है और यह बदलाव बेहद ताकतवर होता है।
इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि आपकी आदतें तभी बदल सकती हैं जब आप अपनी माइंडसेट को पूरी तरह से रिवायर करें। जो मैकी बताती हैं कि आदतें एक प्रक्रिया के रूप में काम करती हैं। इस प्रक्रिया में 3 मुख्य हिस्से होते हैं: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर यह वह चीज़ होती है जो आपके दिमाग को किसी खास आदत के लिए प्रेरित करती है। जैसे अगर आप हर रात खाने के बाद मीठा खाते हैं तो आपके लिए खाना ख़त्म होना एक ट्रिगर है। रूटीन यह आदत करने की प्रक्रिया है, जैसे खाना ख़त्म होने के बाद मिठाई खाना। रिवॉर्ड यह वह संतुष्टि होती है जो आपको उस आदत से मिलती है, जैसे मीठा खाने के बाद खुशी महसूस करना। जो मैकी ने बताया कि अगर आप किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको ट्रिगर या रिवॉर्ड को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो आपको रात के समय मोबाइल के बजाय कोई और काम करने की आदत डालनी होगी, जैसे किताब पढ़ना या जल्दी सो जाना। धीरे धीरे जब आप नए रिवॉर्ड को महसूस करेंगे तो आपकी पुरानी आदत खत्म होने लगेगी। इसके अलावा इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह सिखाई गई है कि हमें अपनी आदतों पर तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सबसे बड़ी गलती होती है जो अधिकतर लोग करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रोज़ सुबह जल्दी उठने का फैसला करता है लेकिन 2-3 दिन के बाद उसे कोई फ़ायदा महसूस नहीं होता तो वह अपनी आदत छोड़ देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें बनाने या बदलने में समय लगता है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है। जो मैं कि इस अध्याय में उदाहरण के रूप में बताती हैं कि जब आप पहली बार जिम जाते हैं तो आपको तुरंत अपनी बॉडी में बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अगर आप लगातार 3 से 6 महीने तक रोज़ाना जिम जाते हैं तो आपको एक बड़ा बदलाव नज़र आने लगता है। ठीक इसी तरह आदतों को बदलने के लिए धैर्य और समय चाहिए। आपको यह मानना होगा कि हर छोटी अच्छी आदत आपको धीरे धीरे एक बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। इस अध्याय के अंत में जो मैकी कहती हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों पर काम करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी कौन सी आदतें आपको सफलता से दूर कर रही हैं और कौन सी आदतें आपको सफलता के करीब ला सकती हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते हैं तो यह आदत आपको सफलता से दूर ले जा रही है। लेकिन अगर आप हर दिन 30 मिनट किताब पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो यह आदत आपको सफलता के करीब लाएगी। अंत में जो मैकी यह सिखाती हैं कि अपनी आदतों को बदलना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप अपनी आदतों को अपनी नई पहचान से जोड़ लेंगे तो धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखें, सफलता कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं मिलती, बल्कि रोज़ाना छोटी छोटी अच्छी आदतों को दोहराने से मिलती है। जब आप रोज़ाना अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करते हैं और बुरी आदतों को कमज़ोर करते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है और अगर आप अपनी आदतों को रिवायर करना सीख गए तो सफलता पाना आपके लिए सिर्फ समय की बात होगी। चैप्टर 2, वाई डू हैबिट्स कंट्रोल अस। जो मैकी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरे और महत्वपूर्ण सवाल के साथ करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली कारण आपकी आदतें हैं? चाहे आप सफल हो रहे हों या असफल, खुश हो रहे हों या दुखी, स्वस्थ हो रहे हों या बीमार, इन सब का असली कारण आपकी आदतें ही हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 90% से ज़्यादा लोग अपनी आदतों के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। वे बस यह मानकर चलते हैं कि उनकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसी होनी चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी आदतें ही उनकी ज़िंदगी का हर एक पहलू तय कर रही हैं। जो मैकी बताती हैं कि आदतें दरअसल हमारे दिमाग के उस हिस्से में बनती हैं जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम यह है कि वह बार बार होने वाली चीज़ों को ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल देता है ताकि हमें हर चीज़ के बारे में बार बार सोचना ना पड़े। उदाहरण के लिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी तो आपको बार बार ध्यान देना पड़ता था कि कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे पैडल मारना है और कैसे हैंडल पकड़ना है।
लेकिन कुछ समय बाद यह सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया और आपको साइकिल चलाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। यह वही प्रक्रिया है जो आदतों के साथ होती है। अब यह समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारा दिमाग अच्छी और बुरी दोनों आदतों को एक ही तरह से ट्रीट करता है। जैसे अगर आप रोज़ सुबह उठते ही बिना सोचे समझे अपना फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं, तो आपका दिमाग इसे एक आदत के रूप में रिकॉर्ड कर लेता है। धीरे धीरे यह आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और आप इसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। अब अगर आप इस आदत को बदलना चाहें तो आपको बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी है। जो मैकी इस अध्याय में एक बेहद ताकतवर उदाहरण देती है। मान लीजिए कि आपको हर सुबह उठकर जॉगिंग करने की आदत डालनी है। पहले दिन आप खुद को बहुत मोटिवेट करेंगे और जॉगिंग पर जाएंगे। दूसरे दिन भी आप थोड़ी मेहनत से खुद को प्रेरित करके दौड़ने जाएंगे। लेकिन तीसरे या चौथे दिन जब आपका मन नहीं करेगा, तब आपका दिमाग आपको बहाने देने लगेगा, जैसे आज बहुत ठंड है, थोड़ा और सो लेता हूँ, या कल से पक्का शुरू करूँगा। अब अगर आपने इन बहानों को मान लिया तो यह आदत कभी नहीं बन पाएगी। जो मैकी बताती हैं कि यह सब हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक मोड की वजह से होता है। हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज़ को दोहराना पसंद करता है जो उसे आसान लगे। यही वजह है कि बुरी आदतों को अपनाना आसान होता है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जंक फूड खाना आसान है, लेकिन हेल्दी फूड खाना मुश्किल लगता है। टीवी देखना आसान है, लेकिन किताब पढ़ना मुश्किल लगता है। देर रात तक जागना आसान है, लेकिन सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश करता है जो उसे कम मेहनत में मिल जाए। इस अध्याय में जो मैकी यह भी बताती हैं कि आदतें हमें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रभावित करती हैं। मान लीजिए कि आप रोज़ रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं। अब आपको पूरे दिन सुस्ती महसूस होगी, आपके शरीर में एनर्जी कम रहेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी ओर, अगर आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी हैं तो क्या उन्हें बदला जा सकता है? जो मैकी इस अध्याय में कहती हैं कि हाँ, आप अपनी आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आदतों की जड़ तक पहुंचना होगा। आपको यह समझना होगा कि आखिर आपकी यह आदत बनी कैसे और इसे बदलने के लिए आपको कौन सी रणनीति अपनानी होगी। जो मैकी बताती हैं कि किसी भी आदत के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: ट्रिगर, पैटर्न और रिवॉर्ड। ट्रिगर वह चीज़ है जो आपकी आदत को शुरू करती है, जैसे रात को बिस्तर पर जाते ही मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना। पैटर्न वह प्रक्रिया है जो आप हर दिन दोहराते हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल चलाना। और रिवॉर्ड वह चीज़ है जो आपको खुशी देती है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के दौरान मिलने वाली डोपामिन खुशी। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें तो आप आसानी से अपनी आदतों को बदल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो आपको सबसे पहले ट्रिगर बदलना होगा, जैसे रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि सुबह जल्दी उठना आसान हो जाए। फिर आपको अपना पैटर्न बदलना होगा, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल उठाने के बजाय किताब पढ़ें या एक्सरसाइज करें। और अंत में आपको रिवॉर्ड बदलना होगा, जैसे एक्सरसाइज करने के बाद मिलने वाली फ्रेशनेस को अपनी नई खुशी मान लें। जब आप यह प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो आपकी नई आदत बन जाएगी। जो मैकी यह भी बताती हैं कि आदतों को बदलने के लिए हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग 1 या 2 दिन में ही उम्मीद करते हैं कि उनकी आदत बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नई आदत बनने में कम से कम 21 दिन और पूरी तरह से पक्की होने में 90 दिन का समय लगता है। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और अपनी आदतों को रोज़ाना दोहराना होगा। इस अध्याय के अंत में जो मैकी कहती हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना होगा और अच्छी आदतों को अपनाना होगा, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप रोज़ आलस्य करेंगे तो आपका दिमाग आपको आलसी व्यक्ति मान लेगा, लेकिन अगर आप रोज़ मेहनत करेंगे तो आपका दिमाग आपको मेहनती व्यक्ति मानने लगेगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आदतें ही वह आधार हैं जो आपकी सफलता या असफलता तय करती हैं। अगर आप अच्छी आदतें अपनाएंगे तो आपकी सफलता तय है, लेकिन अगर आप बुरी आदतों के गुलाम बने रहेंगे तो आपकी असफलता भी तय है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी आदतों को रिवायर करके अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहेंगे या यूं ही पुरानी आदतों के साथ जीते रहेंगे? याद रखें, सफलता कोई बड़ा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि रोज़ छोटी छोटी अच्छी आदतों को दोहराने से मिलती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। और यही है असली बदलाव का रहस्य। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ चेंजिंग हैबिट्स, जो मैकी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली बात से करती है। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, और अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको उनके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि आदतें केवल इच्छा शक्ति के बल पर बदली जा सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल इच्छा शक्ति के भरोसे आदतें बदलना लगभग असंभव होता है। क्योंकि जब आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं तो आप थोड़े समय के लिए बदलाव कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही आप थक जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, आपकी पुरानी आदतें फिर से लौट आती हैं। इसलिए जो मैकी इस अध्याय में यह सिखाती हैं कि अगर आप सच में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके पीछे काम करने वाले विज्ञान को समझना होगा। जो मैकी बताती हैं कि हर आदत के पीछे एक मजबूत साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम करता है, जिसे हैबिट लूप यानी आदत चक्र कहा जाता है। यह आदत चक्र 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। जब आप किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो यह चक्र आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और फिर आप इसे ऑटोमेटिक रूप से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। अब इस आदत के पीछे का ट्रिगर यह है कि आप सुबह उठते हैं और आपका फ़ोन आपके बिस्तर के पास रखा होता है। रूटीन यह है कि आप बिना कुछ सोचे समझे फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया या मैसेज चेक करने लगते हैं। और रिवॉर्ड यह है कि आपको नई नई जानकारियाँ, मैसेज या नोटिफिकेशन मिलती हैं, जिससे आपको डोपामिन, खुशी का हार्मोन रिलीज़ होता है। यही वजह है कि यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आप चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। अब जो मैकी यह सिखाती हैं कि अगर आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस आदत चक्र के ट्रिगर या रिवॉर्ड को बदलना होगा। क्योंकि अगर आप सीधे रूटीन को बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग उसका विरोध करेगा। जैसे अगर आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक करने की आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रिगर को बदलना होगा। यानी रात को सोने से पहले फ़ोन को अपने कमरे से बाहर रख दें या अलार्म के लिए एक अलग घड़ी का इस्तेमाल करें। जब आप सुबह उठेंगे और फ़ोन आपके पास नहीं होगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रूप से फ़ोन देखने की आदत को तोड़ना शुरू कर देगा। इसके अलावा आपको रिवॉर्ड को भी बदलना होगा। जैसे सुबह उठने के बाद फ़ोन देखने के बजाय टहलने जाना, किताब पढ़ना या मेडिटेशन करना। धीरे धीरे आपका दिमाग इसे एक नए रिवॉर्ड के रूप में देखेगा और आपकी पुरानी आदत टूटने लगेगी। जो मैकी एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देती है कि कैसे लोग धूम्रपान, स्मोकिंग छोड़ने में असफल रहते हैं। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसका दिमाग 3 चीज़ों से प्रभावित होता है: ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर हो सकता है स्ट्रेस, गुस्सा या दोस्तों के साथ बैठना। रूटीन होता है सिगरेट जलाकर पीना। और रिवॉर्ड होता है धूम्रपान के बाद मिलने वाला रिलैक्सेशन। जब लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे केवल रूटीन बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिगर और रिवॉर्ड को नहीं बदलते। इसलिए कुछ समय बाद वे दोबारा उसी आदत में फंस जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति ट्रिगर को बदल दे, जैसे स्ट्रेस होने पर
सिगरेट के बजाय गहरी सांस लेना और रिवॉर्ड को बदल दे, जैसे सिगरेट पीने के बजाय एक्सरसाइज करके खुशी पाना, तो वह आसानी से अपनी आदत को तोड़ सकता है। जो मैकी इस अध्याय में यह भी समझाती हैं कि आदतें हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पैटर्न्स के रूप में बनती हैं। जब आप कोई काम बार बार दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसके लिए न्यूरल पाथवे बना लेता है। यह न्यूरल पाथवे दरअसल आपके दिमाग के अंदर एक सड़क की तरह होता है। जैसे जैसे आप एक काम को बार बार करते हैं, यह सड़क और चौड़ी होती जाती है और वह काम आपके लिए आसान बन जाता है। यही कारण है कि जब आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में उस आदत के लिए कोई न्यूरल पाथवे नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप उसे बार बार दोहराते हैं, वह आदत आपके लिए आसान होती जाती है। जो मैकी यह सिखाती है कि अगर आप सच में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको नई आदतों के लिए न्यूरल पाथवे बनाने होंगे और पुरानी आदतों के लिए बने न्यूरल पाथवे को कमज़ोर करना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन असंभव भी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ रात को देर तक फ़ोन चलाने की आदत को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह आदत तोड़ने के लिए अपने न्यूरल पाथवे को कमज़ोर करना होगा। इसके लिए आप रात को सोने से पहले फ़ोन के बजाय किताब पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज़ाना दोहराएंगे, आपका दिमाग एक नया न्यूरल पाथवे बनाने लगेगा और आपकी पुरानी आदत कमज़ोर हो जाएगी। जो मैकी यह भी बताती हैं कि आदत बदलने के दौरान सबसे कठिन समय वह होता है जब आपका दिमाग आपको पुरानी आदतों की ओर खींचने की कोशिश करता है। इसे साइकोलॉजी में हैबिट रिलैप्स कहा जाता है। जैसे अगर आप वज़न घटाने के लिए रोज़ाना सुबह एक्सरसाइज करने लगें और एक दिन बारिश के कारण आप एक्सरसाइज ना कर पाएँ, तो आपके दिमाग में तुरंत यह विचार आएगा, अब कल से शुरू करूँगा। और यही वह जगह है जहाँ 90% लोग हार मान लेते हैं और अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन जो मैकी कहती हैं कि अगर आप सच में अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको इस हैबिट रिलैप्स के खिलाफ लड़ना होगा। जब भी आपका दिमाग आपको बहाने देने लगे, उसी समय खुद को याद दिलाएं कि क्यों आपने यह बदलाव शुरू किया था। इस अध्याय के अंत में जो मैकी कहती हैं कि अगर आप अपनी आदतों को वैज्ञानिक तरीके से बदलना सीख जाएं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आदतें कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग के पैटर्न्स हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को तोड़ना और नए पैटर्न्स बनाना सीख जाएं, तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहें। इसके बजाय आदतों के पीछे छिपे वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझें, अपने ट्रिगर और रिवॉर्ड को बदलें और लगातार नई आदतों को दोहराएं। धीरे धीरे आपकी पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और यही वह प्रक्रिया है जो आपको साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। चौथा अध्याय, क्यों 90% लोग नए आदतों को अपनाने में असफल हो जाते हैं। जो मैकी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरे सवाल के साथ करती है, क्यों ज़्यादातर लोग नई आदतें बनाने या पुरानी आदतों को छोड़ने में असफल हो जाते हैं। लगभग हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नई आदतों को अपनाना चाहता है। कोई सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है, कोई रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहता है, कोई किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहता है, या कोई सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% लोग एक हफ्ते या महीने के भीतर ही अपनी नई आदतों को छोड़ देते हैं और अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह इसलिए होता है क्योंकि वे कमज़ोर हैं, या इसलिए कि उनकी इच्छा शक्ति कम है? जो मैगी कहती हैं कि असली वजह यह नहीं है। असली वजह यह है कि वे नई आदतें बनाने के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझते और गलत तरीके से आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे एक साथ बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला करता है और एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश करता है।
जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज जिम जाना, हेल्दी फूड खाना, सोशल मीडिया से दूर रहना, किताबें पढ़ना और हर दिन मेडिटेशन करना। शुरुआत में उसे यह सब करने में बहुत उत्साह महसूस होता है और वह इन सभी आदतों को पूरे जोश के साथ अपनाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसकी एनर्जी ख़त्म होने लगती है और उसे यह सब कुछ बोझ लगने लगता है और आखिरकार वह थक कर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आता है। यही कारण है कि 90% लोग नई आदतें बनाने में असफल हो जाते हैं। जो मैकी कहती हैं कि इसका असली कारण यह है कि हमारा दिमाग बदलाव को पसंद नहीं करता। यह हमारे दिमाग का नेचुरल सिस्टम है कि जब भी हम अपनी रूटीन लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग इसका विरोध करता है। इसे साइकोलॉजी में होम्योस्टेसिस कहा जाता है। होम्योस्टेसिस का मतलब यह है कि हमारा दिमाग हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहता है जिसमें वह सहज महसूस करता है। इसलिए जब आप कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत इसका विरोध करता है और आपको पुरानी आदतों की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने रोज सुबह जल्दी उठने का फैसला किया है। पहले दिन आप अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे उठते हैं और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। दूसरे दिन भी आप जल्दी उठते हैं और थोड़ा संघर्ष महसूस करते हैं। लेकिन तीसरे या चौथे दिन आपका दिमाग आपको बहाने देने लगेगा, जैसे आज बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ा और सो लेता हूँ, या कल से फिर शुरू करूँगा, आज तो आराम करने दो। और अगर आपने अपने दिमाग के इस बहाने को मान लिया तो आपकी नई आदत वहीं ख़त्म हो जाएगी और आप दोबारा पुरानी आदत पर लौट आएंगे। जो मैकी इस अध्याय में यह समझाती हैं कि अगर आप सच में नई आदत बनाना चाहते हैं तो आपको एक बार में सिर्फ एक आदत पर फोकस करना होगा। इसका कारण यह है कि जब आप एक साथ बहुत सारी नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाता है और वह इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप एक बार में सिर्फ एक आदत पर फोकस करते हैं और उसे लगातार 21 से 90 दिन तक दोहराते हैं तो वह आदत आपके दिमाग का हिस्सा बन जाती है। और जब एक आदत पूरी तरह से आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तभी अगली आदत पर काम करना शुरू करें। दूसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वह अपनी नई आदतों के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करता है लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ यह होता है मुझे वज़न कम करना है, तो यह लक्ष्य बहुत धुंधला होता है। ऐसे लक्ष्य को पाना मुश्किल होता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वज़न कम करना है, तो यह लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और मापने योग्य हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो आपके दिमाग को यह समझने में आसानी होती है कि आपको क्या करना है और आप लंबे समय तक उस आदत को बनाए रख सकते हैं। जो मैगी एक और बेहद महत्वपूर्ण बात बताती हैं कि जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो आपको हर दिन उसे ट्रैक करना चाहिए। यानी अगर आपने तय किया है कि आपको रोज़ सुबह 5 बजे उठना है तो हर दिन अपने कैलेंडर में उस दिन का निशान लगाएं जब आप जल्दी उठें। जैसे जैसे आपके कैलेंडर में टिक मार्क बढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग इसे एक चैलेंज की तरह लेना शुरू कर देगा और आप अपनी आदत को छोड़ने के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। इस तकनीक को हैबिट ट्रैकिंग कहा जाता है और यह आपकी आदतों को पक्का करने के लिए बेहद शक्तिशाली होती है। लेकिन जो मैकी यह भी कहती हैं कि जब आप अपनी नई आदत पर काम कर रहे हों और कभी कभी गलती से उस आदत को छोड़ दें तो खुद को माफ़ करना सीखें। अधिकतर लोग जब 1 या 2 दिन के लिए अपनी आदत को नहीं निभा पाते तो वे खुद से नाराज़ हो जाते हैं और यह सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यह मानसिकता पूरी तरह गलत है। जो मैकी कहती हैं कि अगर किसी दिन आप अपनी आदत से भटक जाएं तो खुद को माफ़ करें और अगले दिन से दोबारा शुरू करें। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने से आपकी आदत पक्की हो जाती है। इस अध्याय के अंत में जो मैकी यह कहती हैं कि नई आदत बनाना एक मानसिक खेल है, इसमें आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा आपकी रणनीति मायने रखती है। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा आदतें बदलने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक बार में सिर्फ एक आदत बदलने पर फोकस करेंगे,
उसे लगातार दोहराएंगे, उसे ट्रैक करेंगे और ख़ुद को माफ़ करना सीखेंगे तो आप अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि नई आदतें इच्छा शक्ति से नहीं बल्कि सही रणनीति से बनाई जाती हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो एक बार में सिर्फ एक आदत पर फोकस करें। उसे कम से कम 21 से 90 दिनों तक दोहराएं और उसे ट्रैक करते रहें। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और फिर आप अगली आदत पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो कुछ ही महीनों में आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यही वह रहस्य है जिससे दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी आदतों को बदलकर असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखें, आपकी आदतें ही आपकी नियति तय करती हैं। अगर आप अपनी आदतों को बदल लेंगे तो आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। और यही है इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। चैप्टर 5, हाउ टू मेक योर हैबिट्स स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। जो मैं कि इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल के साथ करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई आदतों को अपनाकर हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही दिनों में अपनी आदतों को तोड़कर दोबारा अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं? यह सवाल बेहद गहरा है क्योंकि यह सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जब भी हम कोई अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे रोज़ एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना खाना या सोशल मीडिया से दूरी बनाना, तो शुरुआत में हम बेहद उत्साहित होते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारी एनर्जी ख़त्म होने लगती है, हमारा मोटिवेशन कम होने लगता है और हमारी पुरानी आदतें हमें दोबारा खींचने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग अपनी नई आदतों को सालों तक बनाए रख पाते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं? इस अध्याय में जो मैकी इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करती हैं और ये सिखाती हैं कि आप अपनी नई आदतों को मजबूत और स्थायी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जो मैकी यह समझाती हैं कि किसी भी आदत को मजबूत और स्थायी बनाने के लिए आपको अपनी मानसिकता, माइंडसेट को पूरी तरह बदलना होगा। अधिकतर लोग जब कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं तो वे इसे केवल एक अस्थायी प्रयास के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति वज़न घटाने के लिए डाइटिंग शुरू करता है तो उसकी मानसिकता कुछ इस तरह होती है, जब तक मेरा वज़न कम नहीं हो जाता तब तक मैं डाइट करूँगा। या अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ने की आदत डालना चाहता है तो वह सोचता है, मैं 1 महीने तक रोज़ 1 घंटा पढ़ाई करूँगा और फिर देखूँगा क्या होता है। यह मानसिकता शुरू से ही असफलता की ओर ले जाती है क्योंकि इसमें स्थायित्व, परमानेंसी की कमी होती है। जो मैकी कहती हैं कि अगर आप सच में अपनी आदतों को मजबूत और स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। आपको यह सोचना होगा कि यह सिर्फ 30 दिनों का चैलेंज नहीं है, बल्कि यह मेरी नई जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जैसे ही आप इस मानसिकता के साथ काम करना शुरू करेंगे, आपकी नई आदत अपने आप स्थायी बनने लगेगी। इसके बाद जो मैकी ये बताती हैं कि आपकी आदतों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने वातावरण, एनवायरनमेंट को बदलना होगा। अधिकतर लोग यह भूल जाते हैं कि हमारी आदतों पर सबसे गहरा प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण का होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप रात को देर तक मोबाइल चलाते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका वातावरण आपको इस आदत को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे आपका मोबाइल आपके बिस्तर के पास रखा रहता है, आपके बेडरूम में टेलीविज़न है और आप सोने से पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के आदी हैं। अब अगर आप सच में अपनी आदत को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने वातावरण को बदलना होगा। इसका मतलब है कि रात को सोने से पहले मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, अपने बेडरूम से टेलीविज़न हटा दें और सोने से पहले किताब पढ़ने या मेडिटेशन करने की आदत डालें। जब आप अपने वातावरण को बदलेंगे तो आपकी नई आदत को मजबूत और स्थायी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो मैकी इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली अवधारणा, कंसेप्ट के बारे में बताती हैं,
जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। यह अवधारणा कहती है कि जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो आपको केवल उस आदत को अपनाने के बजाय खुद को एक नई पहचान, आइडेंटिटी के रूप में देखना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे फिटनेस फ्रीक बनना है, बल्कि आपको खुद से यह कहना चाहिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखता है। या अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे रोज़ पढ़ाई करनी है, बल्कि आपको खुद से यह कहना चाहिए, मैं एक रीडर हूँ और पढ़ाई करना मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। जैसे ही आप अपनी आदत को अपनी नई पहचान से जोड़ देते हैं, वह आदत इतनी मजबूत और स्थायी बन जाती है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जो मैकी यह भी समझाती हैं कि आदतों को मजबूत बनाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण नियम है, नेवर मिस ट्वाइस रूल, यानी कभी 2 बार चूक मत करना। इसका मतलब यह है कि अगर कभी गलती से आप अपनी आदत से भटक जाएं, जैसे एक दिन एक्सरसाइज ना कर पाएं, एक दिन जल्दी ना उठ पाएं या एक दिन किताब ना पढ़ पाएं, तो खुद को दोषी महसूस करने के बजाय यह निर्णय लें कि आप इसे दोबारा मिस नहीं करेंगे। क्योंकि एक दिन आदत छोड़ना सामान्य है, लेकिन अगर आपने 2 दिन लगातार छोड़ दिए तो आपका दिमाग दोबारा पुरानी आदत में लौटने लगेगा। इसलिए इस नियम का पालन करें। एक दिन चूक सकते हो, लेकिन 2 दिन कभी नहीं। यह नियम आपकी आदतों को बेहद मजबूत और स्थायी बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो मैकी यह भी कहती हैं कि अपनी नई आदतों को मजबूत बनाने के लिए आपको खुद को छोटे छोटे इनाम, रिवॉर्ड्स देने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने लगातार 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी उठने की आदत को निभाया है तो खुद को इनाम के रूप में अपनी पसंदीदा कॉफ़ी पिलाएं, मूवी देखें या दोस्तों के साथ समय बिताएं। जब आप खुद को इनाम देते हैं तो आपका दिमाग इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है और आपकी आदत और मजबूत हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि इनाम कभी भी आपकी पुरानी आदत से संबंधित ना हो। जैसे अगर आप वज़न कम करने के लिए डाइटिंग कर रहे हैं तो इनाम के रूप में जंक फूड खाना गलत होगा। इसके बजाय आप खुद को नई किताब, नया कपड़ा या कोई हेल्दी ट्रीट देकर इनाम दें। इससे आपकी आदत लंबे समय तक बनी रहेगी। इस अध्याय के अंत में जो मैकी एक बेहद शक्तिशाली संदेश देती है, अगर आप सच में अपनी नई आदतों को मजबूत और स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको केवल अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना वातावरण बदलें और अपनी आदतों को अपनी नई पहचान का हिस्सा बनाएं। यही वह रहस्य है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अब तक जाना कि हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं। चाहे हम सफल बनना चाहते हों, स्वस्थ रहना चाहते हों, अमीर बनना चाहते हों या एक बेहतर इंसान बनना चाहते हों, सब कुछ हमारी आदतों पर निर्भर करता है। जो मैकी अपनी किताब रीवायर योर हैबिट्स में हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना सीख जाएं, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम बने रहे तो यह आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी आदतों को अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी मानसिकता, माइंडसेट और वातावरण, एनवायरनमेंट को बदलना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी आदतों से लड़ने की कोशिश करते हैं तो आप हार जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करना शुरू करते हैं तो बिना किसी संघर्ष के आपकी बुरी आदतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। जो मैकी यह भी समझाती है कि हमें अपनी आदतों के पीछे छिपे ट्रिगर्स को पहचानना चाहिए। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे ऑफिस से लौटने के बाद जंक फूड खाना, रात को बिस्तर पर जाते ही मोबाइल चलाना, तनाव महसूस होते ही सिगरेट पीना आदि। अगर आप इन ट्रिगर्स को पहचान कर उन्हें तोड़ देते हैं तो आपकी बुरी आदतें तेज़ी से ख़त्म होने लगती हैं। और अगर आप अपनी बुरी आदतों के बदले अच्छी आदतों को अपनाना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सबसे ख़ास बात यह है कि आपको खुद से यह वादा करना होगा कि आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पाएंगे, न कि आपकी आदतें आप पर नियंत्रण करेंगी।
अगर आप रोज़ाना छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाने लगें और लगातार उन पर काम करें तो आप 6 महीने से 1 साल के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखें और सही दिशा में काम करते रहें तो आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि आपकी आदतें आपकी किस्मत तय करती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर आपकी आदतें ख़राब हैं तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आज से ही अपनी आदतों को बदलने का फ़ैसला करें। अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से रिप्लेस करें। अपने वातावरण को ऐसा बनाएं कि वह आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप अपनी आदतों में फ़ेल हों, खुद को दोष देने के बजाय दोबारा सही रास्ते पर लौट आएं। अगर आप लगातार 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन तक अपनी अच्छी आदतों पर काम करते रहें तो यह आदतें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी और आपकी बुरी आदतें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तब आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। या तो आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम बने रहना चाहते हैं या फिर आज से ही अपनी अच्छी आदतों के मालिक बनना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी ज़िंदगी का निर्माण करती हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आदतों को बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और अगर आप हमारे चैनल बुक्स इंस्पायर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों का सारांश लाते रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए अपनी आदतों पर काम करना मत छोड़िए, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी किस्मत तय करती हैं।